शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह ऊद 12वें पारवे की सूरह नूह का जो है आयात उसकी तिलावत करेंगे और उसके बाद तर्जमा होगा और थोड़ा सा उस पर बयान किया जाएगा, उसकी तफसीर की जाएगी। तो सबसे पहले इसकी तिलावत के लिए हाफिज़ साहब हंज़ला में से मैं कहूँगा कि वो तिलावत करें सूरह नूह की आयात का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अर्सलना नूहन इला कौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम। फ़क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा नराका इल्ला बशरम मिस्लना वमा नराका इत्तबअका इल्लल्लज़ीना हुम अराज़िलूना बदियर राय वमा नरा लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन बल ज़न्नुकुम काज़िबीन। क़ाल या क़ौमि अरअय्तुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी व आतानी रहमतम मिन इंदिही फ़उम्मियत अलैकुम अनुल्ज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून। व या क़ौमि ला अस्अलुकुम अलैहि माला इन अजरिया इल्ला अल्लाहि वमा अना बितारिदिल लज़ीना आमनू इन्नहुम मुलाक़ू रब्बी वलाकिन्नी अराकुम क़ौमन तजहलून। व या क़ौमि मन यंसुरनी मिनल्लाहि इन तरद्तुम अफ़ला तज़क्करून। वला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल ग़ैब वला अक़ूलु इन्नी मलकुन वला अक़ूलु लिल्लज़ीना तज़्दरी अयुनुकुम लन युअतियहुमुल्लाहु खैरा अल्लाहु अअलमु बिमा फ़ी अनफ़ुसिहिम इन्नी इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। क़ालू या नूह क़द जादलतना फ़अक्सरतना जिदालना फ़अतिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। क़ाल इन्नमा यअतीकुम बिहिल्लाहु इन शाअ वमा अंतुम बिमुअ्जिज़ीन वला यंफ़उकुम नुहसी इन अरदतु अन अंसा लकुम इन कान अल्लाहु युरीदु अन युग़वियकुम हुवा रब्बुकुम व इलैहि तुरजऊन। अम यक़ूलून इफ्तरा क़ुल इन इफ्तरैतुहु फ़अलय्य इजरामी व अना रब्बी मिम्मा तुजरिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी जज़ाकल्लाह खैर। जैसा कि आपको मैंने बताया कि आज हमारा जो मेन फोकस है जो प्रोग्राम इंशाअल्लाह वो गुज़िश्ता दो जो प्रोग्रामात जो मौज़ूआत पे हमारी डिस्कशन हो चुकी उस पे इंशाअल्लाह हमारा क्विज़ कंपटीशन है बच्चों के दरमियान। तो इंशाअल्लाह हमारी जो ये आज का जो टॉपिक है सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर हम इंशाअल्लाह इसको समअप करने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ तर्जुमा आपके सामने रख दूँ ताकि ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या जो कुरान मजीद में हमें मिलता है वो किस तरह वो हम लोगों के सामने आ जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अर्सलना नूहा इला कौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।
और ऐसे ही हालात थे जब हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा। उसने कहा, मैं तुम लोगों को साफ साफ ख़बरदार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो, वरना मुझे अंदेशा है कि तुम पर एक ज़ोरदार दर्दनाक अज़ाब आएगा। जवाब में उसकी कौम के सरदार, जिन्होंने इनकी बात मानने से इनकार किया, बोले, हमारी नज़र में तो तुम इसके सिवा कुछ नहीं हो कि बस एक इंसान हो हम जैसे, और हम देख रहे हैं कि हमारी कौम में से बस उन लोगों ने जो हमारे यहाँ अज़ल से थे बेसोचे समझे तुम्हारी पैरवी इख्तियार कर ली है, और हम कोई चीज़ भी ऐसी नहीं पाते जिसमें तुम लोग हमसे कुछ बड़े हो। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल इसी तरह कहा जा रहा था कि तुम हमारी तरह खाते हो, हमारी तरह पीते हो, हमारी तरह सोते हो, हमारी तरह जागते हो। तो ये इस नबी की इताअत कर रहे हो कि जो कि बिल्कुल आम इंसान है, और इसकी बात कर रहे हो। तो यहाँ पर ये अल्लाह के नबी को दरअसल वाक़या बताया जा रहा है कि तुमसे पहले भी जो कौमें गुजर चुकी उनका भी यही तर्ज़ अमल था, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। इसने कहा, ए बरादरान कौम, ज़रा तुम सोचो तो सही, अगर मैं अपने रब की तरफ से एक खुली शहादत पर कायम था और फिर इसने मुझको अपनी ख़ास रहमत से भी नवाज दिया, मगर वो तुमको नज़र ना आई, तो आखिर हमारे पास क्या ज़रिया है तुम मानना ना चाहो, और हम ज़बरदस्ती इसको तुम्हारे सर चिपक देंगे। और ए बरादरान कौम, मैं इसका तुमसे कोई माल नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह के ज़िम्मे। बिल्कुल वही बातें जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो रही हैं, वही बातें हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कौम कर रही है। और मैं उन लोगों को धक्के देने से भी रहा जिन्होंने मेरी बात मानी, और वो आप ही अपने रब के हजूर जाने वाले हैं। मगर मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत बरत रहे हो। ए कौम, अगर मैं इन लोगों को धत्कार दूँ तो खुदा की पकड़ से कौन मुझे बचाने आएगा। तुम लोगों को समझ में क्या इतनी बात भी नहीं आती, और मैं तुमसे नहीं कहता था कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, ना ये कहता हूँ कि मैं गैब का इल्म रखता हूँ, ना मेरा ये दावा है कि मैं फ़रिश्ता हूँ। ये सब दावे जो है ना वो सेम उस वक्त जो है ना मुशरिकीन मक्का के सामने, मुशरिकीन मक्का जब अल्लाह के नबी से कोई सवालात कर रहे हैं तो अल्लाह के नबी जवाबात दे रहे हैं, सेम वही चीज़। और ये भी कि मैं नहीं कह सकता कि जिन लोगों को तुम्हारी आंखें हकारत से देखती हैं उन्हें अल्लाह ने कोई भलाई दी है, इनके नफ्स का हाल अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो जालिम हूँगा। आखिरकार इन लोगों ने कहा, ए नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया और बहुत कर लिया, अब तो बस अजाब ले आओ जिसका तुम हमें धमकी देते हो। अल्लाह के नबी यानी ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम कह रही है कि तुमने बहुत हमें समझा दिया, बहुत कुछ कर लिया, अब जाओ तुमने जो करना कर लो, जो अजाब लेके आना चाहते हो ले आओ। नूह अलैहिस्सलाम जवाब दिया, वो तो अल्लाह ही लाएगा अगर चाहेगा, और तुम इतना बल बोता नहीं रखते कि इसे रोक लो। और अब अगर तुम्हारी कुछ खैर ख्वाही करना चाहूँ तो मेरी खैर ख्वाही तुम्हें कोई फ़ायदा न देगी। यानी अभी फ़ाइनल डिसीजन हो गया कि अल्लाह के नबी जो थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उन्होंने अल्लाह ताला को कह दिया और ये अज़ाब का फ़ैसला जो है तय हो चुका है। तो उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अब मैं रोकना भी चाहूँ तो इस अज़ाब को नहीं रोक सकता, अब ये फ़ाइनल डिसीजन हो चुका है, ठीक है, वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। अब यहाँ देखें, ये एक किस्सा चल रहा है, इसके दौरान एक ऐसी बात आ रही कि जो हम पहले डिस्कशन की थी कि जुमला मोतरज़ा आ रहा है। ये देखें, अब ये यहाँ बात करते जो कुरान ने जो है ना अल्लाह ताला ने हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिब किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने ये सब कुछ घड़ लिया, इनसे कहो अगर मैंने ख़ुद घड़ा है तो मुझ पर अपने जुर्म की ज़िम्मेदारी है, और जो जुर्म तुम करते रहे हो इसकी ज़िम्मेदारी से मैं बरी हूँ। असल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस तरह के किस्से सुनाते थे ना तो मुशरिकीन मक्का कहते थे ये डायरेक्ट तो हमें कुछ कह नहीं सकता, ये मोहम्मद जो है नाउज़ुबिल्लाह में डायरेक्ट तो कुछ कह नहीं सकता, तो वो कहता है जी अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा है, और इस तरह के किस्से सुना के जो है ना हमें ये खौफ दिलाता है, हमें परेशानी दिलाता है कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, तो हमें परेशान करने के लिए इस तरह के किस्से सुनाता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ये मुशरिकीन मक्का ये कहते थे कि खुद हमें डायरेक्ट कुछ नहीं कहता, तो कुरान सुना के उनके किस्से पुराने सुना के उनके अज़ाबात के वाक़या सुना के ये हमें डराता है। तो नूह अलैहिस्सलाम पर वही की, अभी दूसरा रुकू हमने सिर्फ इसको पढ़ना है बस, और इसका नूह अलैहिस्सलाम पर वही की गई, तुम्हारे कौम में से जो लोग ईमान ला चुके बस ला चुके, अब कोई मानने वाला नहीं है, इनके करतूतों पर गम करना छोड़ो और हमारी निगरानी में हमारी वही के मुताबिक एक किश्ती बनाना शुरू कर दो, और देखो जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके हक़ में मुझसे कोई सिफारिश न करना, ये सारे के सारे अब डूबने वाले हैं। अच्छा, नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बना रहा था और इसकी कौम के सरदारों में से जो कोई इसके पास से गुजरता वो इसका मजाक उड़ाता। इसने कहा अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम भी तुम पर हंस रहे हैं, अनकरीब तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि वो अजाब आता है जो उसे रुसवा कर डालेगा। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक ऐसी जगह पर कश्ती बना रहे हैं, चारों तरफ लकोदक सहरा है,
यानी कोई पानी का नामो निशान नहीं है, कोई दरिया नहीं है, ओ बहुत दूर जाके कहीं समुंदर है। तो लोग कहते थे पागल हो गया, दीवाना हो गया, इसका तो दिमाग सटक गया, इसका दिमाग सटक गया। एक आम ये पहाड़ी इलाका, आम मैदानी इलाका जहाँ को पानी का नामो निशान नहीं, और ये कश्ती बनाई चले जा रहा है। वो कह रहे जी यहाँ पानी उबलेगा और जनाब यहाँ तूफान आएगा, उसके बाद सारे डूब जाएंगे। कहते ये अब ये हमें तबलीग कर करके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की। वो कहते हैं जब ये तबलीग कर करके अब इसका दिमाग सटक गया, ये दिमाग इसका पागल हो गया, अब ये इसने कश्ती बनानी शुरू कर दी। अब देखें अल्लाह ताला आगे क्या कहते हैं। अनकरीब तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि कि किस पर वो अजाब आता है जो उसे रुसवा कर देगा, और किस पर वो बला टूट पड़ती है जो टाले न टलेगी। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया तो तंदूर उबल पड़ा। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म सवाए उन अशखास के जिनकी निशानदेही पहले की जा चुकी। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ कि पूरे, क्योंकि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो सैलाब आया था, जो तूफ़ान आया था, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका तस्करा भी किया हुआ है, कैसे तूफ़ान आया हुआ है, कैसे स्टार्ट हुआ, कुरान मजीद के अंदर भी है। तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह के जो नूह अलैहिस्सलाम थे उनको हुक्म हुआ कि हर जानवरों के 2 जोड़े रख लो, एक मेल एक फ़ीमेल, एक मेल एक फीमेल। तो जितने जोड़े थे उन्होंने बहुत बड़ी कश्ती बनाई। कश्ती बनाने के बाद जोड़ों को उसके अंदर रख लिया सवाई उन, और ये कह दिया कि बहुत मुख्तसर से लोग थे कि जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे। बाकी सारे जो है ना वो मुशरिक थे, जो कि बुतों की पूजा किया करते थे, जो कि नूह अलैहिस्सलाम और उसके रब को जुटलाया करते थे। वो सारे उनको मना कर दिए गए कि इसमें से कोई बंदा इसके अंदर सवार ना करना, सवाई उन अशखास के कि जिनकी निशानदेही पहले की जा चुकी। इसमें सवार करा दो, इन लोगों को भी बिठा लो जो ईमान लाए हैं। और थोड़े ही लोग थे जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए थे। जीना भी और इसका ठहराना भी, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। कश्ती इन लोगों के लिए चले जा रही थी, और एक मौज पहाड़ की तरह उठ रही थी। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा दूर फासले पर था। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकार कर कहा, बेटा हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ ना रह। इसने पलट कर जवाब दिया, मैं अब एक पहाड़ पर चढ़ जाता हूँ जो मुझे पानी से बचा लेगा। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो मुफस्सिरीन लिखते हैं, जो मुअर्रिखीन लिखते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती में सवार हो गए और जाने लगे, तो वो ये कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम, उनके 2-3 बेटे और लोग जो है ना सिर्फ उसमें कश्ती में सवार हुए थे। जबकि ये मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन का ख्याल ये, जबकि मौलाना मौदूदी कहते हैं कि उनके साथ और भी काफ़ी सारे लोग थे जो कि ईमान ले आए थे। वो लोग कश्ती के अंदर सवार हुए थे, और उसके बाद जो है वो कश्ती जो आगे की तरफ चल पड़ी। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो है वो और उनकी बीवी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और उनका बेटा, वो ईमान नहीं लाए थे, वो उसमें सवार नहीं हुए। अब देखिए कुरान क्या कह रहा है। कश्ती इन लोगों के चली जा रही थी, एक मौज पहाड़ की तरह उठ रही थी। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा दूर फासले पर था। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकार कर कहा, बेटा हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ ना रहे। इसने पलट कर जवाब दिया, मैं अब एक पहाड़ पर चढ़ जाता हूँ जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज कोई चीज़ अल्लाह के हुक्म से बचाने वाली नहीं है। अपने बेटे को कह रहे हैं, आज कोई चीज़ अल्लाह के हुक्म से बचाने वाली नहीं है, सवाई इसकी कि अल्लाह ही किसी पर रहम फरमाए। इतने में एक मौज दोनों के दरमियान हाइल होगी और वो डूबने वालों में शामिल हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर ये बताते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो अल्लाह ताला ने बड़े गुस्से का इज़हार किया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे, क्योंकि जो हर बंदा जो बख्शा जाएगा वो अपनी, यानी जो भी बंदा बख्शा जाएगा वो अपने आमाल की बुनियाद पर बख्शा जाएगा। कोई, मैंने आपको पहले ही बताया, एक हदीस कुदसी अक्सर मैं 2-3 दफ़ा कोट कर चुका हूँ कि क़यामत वाले दिन कोई बाप, न कोई बेटा, न बीवी, न बहन, न भाई, कोई उसको पहचानेगा नहीं। हर इंसान जो है ना फ़र्दन अपने रब के हज़ूर पेश होगा और उसका हिसाब किताब फ़र्दन लिया जाएगा। तो यहाँ पर भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा बेटा वो नहीं है कि जो ईमान नहीं लाया, जो कि मुझे नहीं मानता, जो कि तुझे नबी नहीं मानता और अल्लाह ताला को रब नहीं मानता। तो उसके बारे में ये बता दिया जाए कि वो जो ना, यानी ये बताया जा रहा है कि नूह अलैहिस्सलाम के बाद ज़ाहिर बिन आदमी जो है ना औलाद की जो परवरिश करता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ज़ाहिर बिन आदमी जो औलाद की परवरिश करता है वो इसकी परवरिश इसलिए महबूब रखता है कि वो दुनियादारी के हवाले से। लेकिन जो एक नेक बंदा अपनी औलाद की परवरिश करता है उसको पता होता है कि ये दुनिया की ज़िंदगी एक फ़ानी ज़िंदगी है, एक ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। तो एक जो अल्लाह ताला का मुकर्रब बंदा होता है, एक नेक बंदा होता है, उसके नुक्ता नज़र में ये भी होता है कि मुझे इस दुनिया में भी इसको बेहतर तरीके से इसकी परवरिश करनी है, उस आखिरत के लिए भी एक अल्टीमेट ज़िंदगी, लामहदूद ज़िंदगी, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, उसके लिए भी इसकी तैयारी करानी, कि जिसके लिए हम सब जो है, ये दादा बूबी हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि कुरान मजीद को किस तरह सीखा जाए और कुरान मजीद को किस तरह समझा जाए। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे आते हैं। नूह अलैहिस्सलाम का आज कोई चीज़ अल्लाह के हुक्म से बचाने वाली नहीं है, सवाए इसके कि अल्लाह ही किसी पर
रहम फरमाएं। इतने में एक मौज दोनों के दरमियान हाइल होगी और वो डूबने वालों में शामिल हो गया। हुक्म हुआ, ए ज़मीन अपना सारा पानी निकल जा और ए आसमान रुक जा। चुनाचा पानी ज़मीन पर बैठ गया और फैसला चुका दिया गया कि कश्ती जूदी पर टिक गई। कोही जूदी एक पहाड़ है कि जिसके बारे में मौलाना मौदूदी ने उसका नक्शा भी दिखाया है, वो मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। और कह दिया गया कि दूर हुई ज़ालिमों की कौम, दूर हुई ज़ालिमों की कौम। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, कहा कि ए रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है, तेरा वादा पहुँचा है और तू सब हाकिमों से बड़ा और बेहतर हाकिम है। जवाब में इरशाद हुआ, ए नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं था। यानी जो ईमान नहीं लाता, जो अल्लाह ताला को रब नहीं मानता, जो नबी को नबी नहीं मानता, जो अल्लाह ताला की तालीमात का इनकार करता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो अब अहले ईमान में से नहीं है, तो वो तेरा बेटा भी नहीं है। यानी ईमान शर्त बताई जा रही है। अल्लाह ताला की रबूबियत, अल्लाह ताला की हाकिमियत और नबी को मानना जो है ना, ये शर्त बताया जा रहा है कि अगर आप रिश्ते कायम रखना चाहते हैं तो उस रिश्ते को सबसे पहले अफजीलियत देनी होगी कि जो कि अल्लाह ताला ने हमें बताएं। ठीक है, तो जवाब में इरशाद हुआ, ए नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं है, वो तो एक बिगड़ा हुआ कलाम है, लिहाजा तू उस बात की मुझसे दरख्वास्त ना कर जिसकी हकीकत तू नहीं जानता। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि अपने आप को जाहिलों की तरह ना बना ले। नूह अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इससे कि वो चीज़ तुझसे मांगूँ जिसका मुझे इल्म नहीं है। अगर तूने मुझे माफ़ ना किया और रहम ना फरमाया तो मैं बर्बाद हो जाऊँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जैसे ही पता चला कि मैंने गलत बात कर दी जो कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं थी, तो हमने पहले कल भी पढ़ा था कि मोमिन की सिफ़त क्या होती है, वो तौबा करने वाले होते हैं। मोमिन की सिफ़त क्या होती है, वो तौबा करने वाले। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फ़ौरन पलटे अल्लाह ताला की तरफ कि अल्लाह ताला, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ फरमा दे, बेशक मैंने जो है ना अपनी जान पर जुल्म किया। हम पढ़ते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल कौमिल काफ़िरीन। तो ठीक है जी, आगे हुआ हुक्म हुआ, ए नूह, तू उतर जा, हमारी तरफ से सलामती और बरकतें हैं तुझ पर, इन ग्रोहों पर जो तेरे साथ हैं, और कुछ ग्रोह ऐसे भी हैं जिनको हम कुछ मुद्दत सामान ज़िंदगी बख्शेंगे कि उन्हें हमारी तरफ दर्दनाक अज़ाब पहुँचाया जाएगा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि यहाँ किताब, ये बाइबल की जो किताब है, किताब पैदाइश, कि जिसके अंदर वो बताते हैं कि जबल जूदी जो है, ये कुर्दिस्तान के जो किताब पैदाइश, ये यहूदियों की एक किताब है कि जिसके अंदर उस पहाड़ी का तस्करा जो है पहले से मिलता है। ये कुरान मजीद में तो आज से 1400 साल पहले बताया गया, और हम ये पढ़ चुके हैं कि कौम आद जो थी 5000 साल पहले आई थी। इसका मतलब कौम नूह उससे भी पहले थी, कौम नूह उससे भी पहले थी। इसका मतलब है कि 6000 या 7000 साल पुराना वाक़या जो अब हम ये पढ़ रहे हैं। पहले हमने कौम आद पढ़ा, फिर पहले हमने कौम समूद पढ़ा, फिर कौम आद पढ़ा, फिर कौम नूह अब हम पढ़ रहे हैं कि जिसके अंदर ये 5-6 हज़ार 7 हज़ार साल पुराना वाक़या, कि जिसके अंदर ये बताते हैं कि उनके किताब पैदाइश के अंदर बताया जा रहा है कि कोई जूदी का उसका कुर्दिस्तान जो है ना, एक इलाका है कुर्दिस्तान, कि जिसके अंदर ये कोई जूदी, ये पहाड़ों का सिलसिला है कि जिसके ऊपर जो है जबल जूदी जो है एक जबल मौजूद है कि जिसके ऊपर कश्ती के आसार आज भी हमें मिलते हैं। और वही बताते हैं कि अरस्तु जो था, अरस्तु जूदी का मुकाम अरस्तु जो है, उसने भी इसको यानी डिस्कवर किया था, उसको पता चला था कि और कुछ लोग आज भी उस इलाके के वो उसकी कश्ती की जो है ना वो लकड़ी ले आते हैं और उसको पीस कर सफ़ूफ बनाकर और वो शिफा के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। मौलाना मौदूदी ने इसका तस्करा किया। और जबल कहते हैं पहाड़ को, जबल पहाड़ को कहते हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कौम नूह का इलाका है, ये अगर नज़र आ रहा है, ये कौम नूह का इलाका जो जबल जूदी बताई जा रही है, ये अगर आप इंटरनेट के ऊपर भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ये पहाड़ का इलाका है। ये देखें बहर अरब, ये बहर अबियज़ और बहर असवद और बहर कैस्पियस, ये तीनों समंदर देखें कितनी दूर है। ये पूरा खुश्क और पहाड़ी इलाका है, खुश्क और पहाड़ी इलाका कि जहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि यार ये तो इसका तो दिमाग अब ख़राब हो गया है, ये नबी जो नाउज़ुबिल्लाह भी इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही और ये बना। तो यहाँ पर जो है ना ये कश्ती, ये कोही जूदी, ये पहाड़ों का सिलसिला जो मौलाना मौदूदी ने दिखाया, ये 3 समंदर, बहर असवद, बहर अबियज़ और बहर कैस्पियस, ये तीनों जो है चारों तरफ बहुत दूर दूर तक जो है ना इलाके, और जिसके अंदर शाम और हलब, हमने अभी अर्तगल का ड्रामा जो बच्चे देख रहे हैं ना, हलब का जो शहर है, ये हलब का शहर भी दिखा रहे हैं। हलब का शहर भी वहाँ करीब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, यानी इसका मतलब है जो इस वक्त मौजूदा हलब है, हलब के पास ही ये इलाका है, ये कोही जूदी का पहाड़, ये पहाड़ों का इलाका है कि जहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का आसार जो है वो हमें आज भी मिलते हैं। तो अब हम ये इसमें तो वैसे चीज़ें तो बहुत सारी और भी मौलाना ने बयान की हैं, लेकिन चूँकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको मज़ीद देख सकें,
तो अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद जो है मैं अब अब्बू ने अगर इसको कंक्लूड करना है, 1-2 मिनट कंक्लूड कर दें, फिर हम अगला सेशन जो है चलाते हैं। करना है? हाँ। अच्छा भाई, एक बात इसमें गौर करने की है। नबी का काम होता है दाई अल्लाह की तरफ दावत देने वाला और खुशखबरी देने वाला उन लोगों को जो इस्लामती की तरफ आ जाते हैं, जो उसकी बात मानकर उसकी हिस्सा बन जाते हैं, उसकी तरफ सलामती होती है। और खुशखबरी उसको दे देता है कि तुम्हारे लिए बहुत बड़े इनामात अल्लाह मैंने मुकर्रर कर रखे हैं। और फिर वो भी करता है, उसको डराता भी है उन लोगों को जो ईमान नहीं लाते कि देखो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सज़ा है अल्लाह की तरफ मुकर्रर की, अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तो दाई का ये काम है। और फिर दूसरा है कि नबी हौसलामंद होता है। 950 साल कहने की बात होती है, 950 साल वो तबलीग करते रहे, अल्लाह के लोगों को बुलवाते रहे, लेकिन लोगों ने जिनके दिल जो थे वो कुफल पड़े हुए थे, जिनकी आंखें थी लेकिन वो देख नहीं सकते थे, वो उनका हिस्सा ना बने। बहुत मुख्तसर लोग उनका हिस्सा बने जो कामयाब हुए और सुरखरू हुए, और अल्लाह का उनके लिए बड़े बड़े इनामात हैं। तो ये अभी भी हमारे लिए भी ये सबक है जो हम अम्बिया को मानने वाले हैं कि अपना हौसला ना हारें, हक़ और सच्चाई की तरफ दावत देते रहें, अल्लाह की तरफ लोगों को पुकारते रहें, उनको डराते भी रहें और समझाते भी रहें कि देखो अगर तुमने ये बातें मान के ना दी अम्बिया की तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सज़ा है जो कि तुम ना बर्दाश्त कर सकोगे। और उनको खुशखबरी दे दो जो उनके साथी बनने वाले हैं। तो हमारे लिए ये लेसन है कि एक तो हौसला नहीं हारना, और दूसरा ये कि ये दावत को लिए चलते जाना है, और खुशखबरी भी देनी है लोगों को, और उनको डराना भी है, समझाना भी है कि देखो अगर तुम बात ना मानोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सज़ा है। अल्लाह मियाँ से तो हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह